दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण की आज वोटिंग हो रही है। 58 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। अभी हम लोग अलीगढ़ शहर विधानसभा में हैं। जानने का समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर इस बार किसका माहौल रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे समझते हैं कि इस बार इनके क्या मुद्दे रहे हैं और किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव यहाँ पर रहा है। चाचा, क्या इस बार यहाँ के मुद्दे रहे हैं और झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा नज़र आया? यहाँ पे अलीगढ़ में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत जोर है और दूसरी महंगाई से सब त्रस्त हैं। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम जो है साइकिल को सपोर्ट करेंगे और हम बदलाव चाहते हैं और साइकिल को वोटिंग हुई है हमारे यहाँ से। साइकिल की तरफ वोट? साइकिल की वोटिंग हुई है हमारे साइकिल पे ज़्यादा। यहाँ पर साइकिल को पड़ रहा है टोटली वोट। योगी जी कहें उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। योगी ने पूरा खाना खराब कर दिया, कारोबार बिगाड़ दिए। कहता है कि मैं काला धन खत्म कर रहा हूँ, फलाना धन कर, सब ले काले धन तो लिया है खुद लेके, खाना खराब करके रख दिया। अब इस योगी को जाने दीजिए और हमारे अखिलेश को आने दीजिए बस। पब्लिक तो भूख हड़ताल पे मर गई और मर रही है, मरती रहेगी। और ना पता लूटा मारी हो रही है, रात में आदमी निकल नहीं सकता, मोबाइल छीन के ले आते हैं और मर्डर हो जाते हैं, चैनें टूटी जाती हैं। कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला पुलिस भी नहीं आती है। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमारे सरकार में गुंडाराज खत्म हो गया। गुंडाराज कौन नहीं है? गुंडाराज ही तो हो रहा है जो, और क्या हो रहा है? गुंडाराज नहीं है तो गुंडाराज है, खुलेआम आदमी को मार देते हैं। क्या कह रहे भाई साहब? इस सरकार से ज्यादा किसी सरकार में कोई गुंडाराज नहीं है। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, अखिलेश जी आ जाएं। हम इसी में अपने आप को बेहतर समझते हैं। चाचा, आप क्या चाह रहे हैं? इन्होंने कहा कि गुंडाराज सरकार में भी है, इसलिए अखिलेश यादव को हम चाहते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? सही बताया, जो इन्होंने कहा वो यही बात है, ऐसे होना चाहिए। अखिलेश यादव के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। बिल्कुल सब टोटल अखिलेश योगी जी से संतुष्ट नहीं है आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं है। हम अखिलेश जी से संतुष्ट हैं, योगी जी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। योगी जी ने अभी तक कोई भी विकास का काम नहीं किया। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, कोई नहीं हुआ। अलीगढ़ में मुझे बता दो कोई भी विकास हुआ हो? अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ अलीगढ़ में। जो पुराने काम हुए थे अखिलेश सरकार में वही चल रहे हैं। अखिलेश योगी जी तो सिर्फ फीते काट रहे हैं, समझ रहे हैं आप? काम तो वही हुए हैं, उन्हीं कामों को चला रहे हैं। लेकिन कुछ नई उपलब्धि बताइए आप, क्या हुआ हमारे लिए बताइए। आते रहते हैं नई उपलब्धियां अपने सरकार की लगातार की। हमारी सरकार में बहुत सारे काम हो गए हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है, उसका कुछ असर नहीं हुआ? ऐसा तो साहब नहीं लगा। आप कोरोना में देख लिए क्या हाल हुआ है पब्लिक का, बताइए। बेड तक मुयस्सर नहीं हुए, अस्पताल मुयस्सर नहीं हुए, जो लोग थे वो मर गए। बिल्कुल बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और देखिए यूपी में हमेशा बदलाव की राजनीति रही है, बदलाव होता है यूपी में, और बदलाव होता है तो नए नेता आते हैं, कुछ नया करते हैं। पुराने तो अपने तरीके से करेंगे, तो नए को चांस देना चाहिए। जैसे अखिलेश जी, पहले योगी जी आए थे, अब अखिलेश जी आ जाए, बेहतर है। मतलब नए को फिर से लाना चाह रहे हैं, दोबारा अखिलेश जी को लाना चाह रहे हैं। भाई साहब, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अखिलेश जी। अखिलेश जी आप भी बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं पूरी तरीके से? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। योगी जी से संतुष्ट नहीं हुए आप? योगी जी से संतुष्ट नहीं है हम। प्रचार प्रसार लगातार बीजेपी वाले करते रहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, कई चीजों हमने आगे ले गए उत्तर प्रदेश को। मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलता है, विकास से काम चलता है। पब्लिक भूखी मर रही है और ये कह रहे हैं, वही तुम्हारा ये कह रहे हैं राम को बुलाएंगे, राम आया है, हम राम को बुलाएंगे। राम तो 1000 साल पहले आ गए, जे राम को क्या बुलाएंगे? राम पहले नहीं थे क्या? राम खुद ने लाए। यहाँ पर धर्म का मुद्दा नहीं काम करेगा। यहाँ कोई धर्म का मुद्दा काम नहीं करेगा। सीधी सर, हम लोग जो है ना सब मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, सालों से हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ विकास का है, विकास पे ही हमारा चुनाव है, विकास पे ही हमने चुनाव। जफर साहब पिछली बार जीते थे तो उन्होंने इतना विकास कराया था शहर में कि आप किसी भी बस्ती में चले आइए, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, किसी भी बस्ती में चले आइए, आपको पता लग जाएगा उन्होंने कितना विकास कराया है। ठीक है, अब 5 साल में आप देख लिए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। हमारे मोहल्ले में ब्रेकर नहीं बने, आप समझिए, आप पानी भर जाता है, ब्रेकर नहीं बने, सड़क नहीं चाहिए हमारी। तो क्या भाई साहब भी कुछ कह रहे थे आप? हम सराय सुल्तानी में रहते हैं, अलीगढ़ शहर से हम हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग हम मिलकर रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है। लगातार जो प्रचार किया जा रहा है कि 20 बनाम 80 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास की लड़ाई, विकास की लड़ाई है, विकास के मुद्दे पे वोट है। जी जी जी। ये लोग तो बता रहे हैं कि अखिलेश को हम वोट किए हैं, इस बार अखिलेश को चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में। आप क्या चाह रहे हैं? नए चाहते हैं हम, यंग चाहते हैं, यंग चाहते हैं, यंग। योगी जी कुछ उत्तर प्रदेश में कर नहीं पाए? नहीं, कुछ नहीं कर पाए सर, कुछ नहीं। अपने आराम से यहाँ आने की जरूरत क्या है? वहाँ पे तो लिफाफा पहन लिया तुमने, कपड़े लाल पहन लिए तो मंदिर में काम करो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें काय का दर्द है? तुम्हारे आँच ना औलाद, तुमको क्या मालूम? भूखे मर रहे, प्यास से मर रहे,
इनको औलाद होती इनको दर्द होता, बात खत्म है। भाई साहब एक युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप युवा हैं, रोजगार की बात करते हैं। योगी जी तो कहते हैं कि हमने लाखों नौकरियां दे दी उत्तर प्रदेश में, इसके पहले की सरकारें कुछ नहीं दे पाई। साहब कुछ नहीं दिया, जो हमारा बिजनेस था वही बंद हो चुका है जी, वहाँ बिल्कुल बंद हो चुका है बिजनेस। और जो हमारी लेबर है ना, हमारी सब नॉन मुस्लिम लेबर हमारी, वो सब घर बैठ हुई है, उन पर बिल्कुल भी काम नहीं है, वो हमसे। और जब से GST लगी है वो कुल काम बिल्कुल बेकार हो चुका है, वो कुल 0% में काम आ चुका है जी। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार बदलाव? हम चाहते हैं एक तो महंगाई कम हो, और दूसरी जो बेरोजगारी हो गई है और उसको बढ़ावा दिया जाए रोजगार में। आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो। आपको लगता है महंगाई इस सरकार में है? क्योंकि बीजेपी के नेता कई बार कहते रहते हैं, मीडिया के सामने भी कहते रहते हैं कि हमारी सरकार में महंगाई है ही नहीं। पहले पिछली सरकारों में तो सर मेन मुद्दा है। आप बिजली ले लीजिए, बिजली के पहले बिल हमारे यहाँ के 1500 रुपये 1200 बिल आता था, आज की डेट में 5-5 6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। अब बताइए बत्ती कहाँ पहुँच गई? अब एक आम आदमी 6000 का बिल कैसे भरेगा? सिलेंडर कितना 900 रुपये हो गया, कैसे आप देंगे बताइए? 400 रुपये था पिछली सरकारों में। हम ये नहीं है कि सरकार किसकी है, बात मुद्दा है महंगाई का। महंगाई कम होनी चाहिए। सरकार अगर बीजेपी भी आ रही है तो महंगाई कम करे, उसमें क्या परेशानी की बात है? बीजेपी कहती भी थी कि बहुत महंगाई हो गई, अब की बात चलता सर कहने से। 5 साल में देखिए आप ऑन द स्पॉट आइए, यहाँ पर क्या हुआ है? महंगाई कम तो नहीं हुई, आप भी पत्रकार हैं, आपको मालूम है। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते थे पिछले ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपको लगता है महंगाई कम नहीं हुई? एक बार बताइए सर, गेहूँ चावल देने से काम नहीं चलता, रोजगार दीजिए आप जो हमारे हार्डवेयर व्यापारी हैं, हम सभी क्या है, सब बुरा हाल है, धंधे नहीं चल रहे हैं बिल्कुल। महंगाई इतनी है, GST 18% पहले दे देते हैं, 5% का मार्जिन है, हम लोग क्या करें बताइए? व्यापार है मेन चीज़, हमारा व्यापार सही होना चाहिए। चाहे बीजेपी आए, चाहे सपा आए, चाहे बसपा आए, कोई भी पार्टी आए, लेकिन आम जनता के लिए काम होना चाहिए बस। इस सरकार में आम जनता के लिए काम हुआ नहीं हुआ है सर, हमारे सरकार में नहीं हुआ है सर। इस वजह से आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव? सपा चाह रहे हैं, हम बदलाव चाह रहे हैं। आप भी बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे भाई। किसकी चाह रहे हैं फिर बदलाव के? कौन है? अखिलेश। बिल्कुल भाई, हमें विकास चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए पढ़ा लिखा। तुमसे बोला तक जाता नहीं है, तुम माइक पकड़ोगे जिन्हें क्या क्या भाषण दे देते हो, तुम हिंदू मुस्लिम में ही रखे हुए हो। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे मतलब सिटी में, हमारी देश में, हमारे प्रदेश में विकास करे। और वो तुम 5 साल में कुछ कर नहीं पाए, हमने तो कुछ 5 साल में विकास देखा नहीं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चक्कर में तुमने उल्लू बनाया बस पब्लिक को। रोड छोड़े होंगे, क्या रोड छोड़े हुए, हुआ क्या? स्मार्ट सिटी बन नहीं पाई भाई। महंगाई आपको भी दिख रही है, हमें भी देख रही है, हमें देख रही है। हमें बस हिंदुस्तान बनाया है योगी जी, राम मंदिर बना रहे हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ बयानबाजी चलती है। हाँ यही करते हैं। भड़काऊ बयानबाजी से क्या आप लोग इस बार मतलब प्रभावित नहीं हुए? हम प्रभावित नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। विकास की बात, विकास चाहते हैं, खाली विकास चाहते हैं, विकास चाहते हैं। भाई साहब और इनसे भी पूछते हैं, आप क्या? योगी जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल लेंगे, गर्मी निकाल लेंगे, सर्दी में गर्मी निकाल लेंगे। ये कोई बोले क्या? बाबा के कपड़े पहन लिए और बोल दिया वो भी। ये कोई अच्छे CM के ऐसे बोल होते हैं क्या? ये CM नहीं है, CM के बोल ऐसे नहीं होते साहब। CM के बोल ऐसे नहीं होते साहब। 80-20 की बात करते हैं, 80-20 क्या? हम 80 में भी हैं, 20 में भी हैं साहब, हम सब एक है। योगी जी पूजा करते में ही अच्छे लगते हैं, बस हमें चीफ मिनिस्टर की सीट पे उन्हें नहीं देखना बस। भाई साहब, अरे लोगों को भयभीत कर देते हैं ये बुलडोजर को दिखा के। ये बुलडोजर बंद होना चाहिए। बुलडोजर हम उनके माफिया के चला रहे हैं, बताइए। बुलडोजर तो माफिया हो गया चल रहा नहीं, वो तो सबके यहाँ चलाने के कह रहे हैं, बुलडोजर सबके यहाँ चलेगा। तो योगी जी के जो बुलडोजर चल रहे हैं उससे आप नाराज हैं? हाँ, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए ना, ये जाम होना चाहिए बुलडोजर कुछ दिनों के लिए। तो क्या चलेगा इस बार उत्तर प्रदेश? नहीं, अपराधी तो कम होने चाहिए, ये तो सही कर रहे हैं, वो एनकाउंटर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बुलडोजर वाली बात है ना, ये गलत है बिल्कुल। वो ये कहते हैं ना कि बुलडोजर चलवा देंगे, ये बिल्कुल गलत है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो क्या चाह रहे हैं चाचा, आप क्या चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? लोग तो कह रहे हैं अखिलेश यादव आ जाए। देखो जी, हम ये चाहते हैं कोई भी नेता ऐसा हो जो विकास करे, केवल कोई भी नेता विकास करे। योगी जी विकास कर पाए, नहीं कर पाए? नहीं, कर तो रहे हैं विकास, लेकिन जितनी तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, मतलब धीमे गति से हो रहा है। हाँ, धीमे गति से हो रहा है थोड़ा विकास। तो फिर आप भी बदलाव चाह रहे हैं क्या? दूसरे नेता को लाना चाह रहे हैं? नहीं, होने को कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बातें हमारी तो विकास से वो है, मतलब विकास होना चाहिए। सरकार से संतुष्ट है कि नहीं है आप? अब सरकार जैसा कर रही है वो तो सभी लोग देख रहे हैं, हमारी क्या है? मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई मुद्दा रहेगा, नहीं रहेगा? नहीं, महंगाई तो देखो चरम सीमा पे है इस समय, चरम सीमा पे। जो लॉकडाउन के समय इन्होंने सहूलियत दी, वो सहूलियत नहीं मिल रही है कायदे में। जो कोरोना काल अब जो है थोड़ी रियायत देनी चाहिए, वो रियायत नहीं मिल रही है।
जो 500 रुपए जो श्रम कार्ड में दे रहे हैं, क्या उससे गुजारा हो जाएगा? नहीं हो सकता गुजारा 500 रुपए में। 500 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर आप 400 रुपया कर दीजिए ना, 500 रुपए तो बेकार है देना। सिलेंडर मेन मकसद इस गरीब आदमी के लिए सिलेंडर है। इस वक्त 1000 रुपए का सिलेंडर हर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वो भरा ले। लोग जो है ना चूल्हे जला रहे हैं, लकड़ियां जला रहे हैं, 1000 रुपए बहुत होते हैं। कांग्रेस पीरियड में 400 रुपए हुआ करता था, ठीक है। आज क्या है, आज सिलेंडर 1000 रुपए है, डीजल 100 रुपए है। अब हमारा जो अपना बजट है आम आदमी का, वो बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन सरकार कहती है कि हम गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। फ्री राशन देने से कुछ नहीं है, ऐसा आप भिखारी को पैसे दे देते हो, उसका काम नहीं हो जाता। भिखारी को आप पैसा देते हो, वो बिल्डिंग तो बना नहीं लेता है, सिर्फ खा लेता है, सो जाता है। तो आम जनता के खाकर सोकर जाएगी, उसका और काम नहीं है। एजुकेशन नहीं है बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई, सड़क, ये बिजली, सब चीजें नहीं है। इन चीज पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। खाली राशन देने से कुछ नहीं होगा, राशन आप मत दीजिए, नहीं चाहिए राशन किसी को। आप देखिए 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 58 में से 55 सीटें हम जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीत रही है। 58 में से 55 सीटें हम जीत रहे हैं। बाबा जी तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया इस बार। सफाया तो उनका होने जा रहा है, अब सफाया तो उनका होने के लिए जा रहा है। जिस तरीके उन्होंने तो जनता को धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया, वो तो कह रहे जनता के हितों के लिए हमने काम किया। क्या हितों के लिए काम किया है? 4.5 साल पर जनता को धोखा दे रहे थे। अगर वो आज राशन बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं जनता के ऊपर? कितना उन्होंने टैक्स ले लिया 5 साल में, कोई अंदाजा लगाया आपने? कितना उन्होंने टैक्स ले लिया? 4.5 साल पे का राशन कहाँ था उनका? ये जो सिलेंडर उन्होंने फ्री दिए थे, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये की कीमत हो गई, उसको आप कहाँ देखेंगे? कहाँ जाएगी वो कीमत? और उन्होंने जो सब्सिडी भी जो आनी थी, वो भी सब्सिडी भी खत्म हो गई। आप बिजली के बिल को देख लीजिए, कितनी महंगाई है। जो बिल 1500 रुपये का आया करता था, आज 4000 रुपये का बिल आ रहा है। तो ये जनता की मार हो रही है ना, क्या हो रहा है फिर बताइए अब? तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ फ्री जा रहा है, दूसरी तरफ जो है महंगाई बढ़ाते जा रही सरकार? मुझे क्या लग रहा है, आपको भी लग रहा है, आप भी तो जनता के बीच में रहते हैं ना। आप अगर मीडिया से हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है आपके ऊपर भी बीत रही है ना। लेकिन ये तो कहते हैं कि यहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया, पब्लिक हमको गुंडा राज खत्म करने पे वोट देगी। गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया? आपको लग रहा है कहीं पे गुंडा राज खत्म हो गया? लगातार कहते हैं कि माफिया जेल में है या तो भी प्रदेश छोड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री साहब भी कहते हैं। नहीं, माफिया तो किसी भी धर्म को होता है, किसी भी मजहब को होता है, माफिया से कोई मतलब नहीं होता। मेन तो बात होती है जनता की मदद होनी चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि हमने जो 6 महीने से राशन बांट रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे पब्लिक के ऊपर। 4.5 साल से उन्होंने टैक्स भी तो लिया था पब्लिक से, तो वो थोड़ा सा राशन बांट के पब्लिक को लॉलीपॉप देना चाहते हैं।